कांवड़ियों द्वारा हिंदू पर हमला, अंकिता भंडारी का केस और हेमंता बिश्वा शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और हिंदू महिलाओं का हॉस्पिटल में बेड न मिलना, इन सब आधार पर मैं कहता हूं इस वक्त भारत में हिंदुओं पर खुदा की मार पड़ रही है और भारतीय मुसलमानों को खबरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि कुरान पर झूठी अफवाह फैलाई जा रही हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये वीडियो हर उन हिंदू समाज के लोगों तक पहुंच जाए जिनको कुरान के बारे में झूठ बताया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले जहां दिखे काफिर को मार दो, काट दो, ये लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, कुछ शर्म है आपको? अंकिता भंडारी के माता पिता के घर में पानी नहीं आ रहा, पानी काट दिया गया उनके घर का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडिकल। एक वक्त था जब कावड़ यात्रा के लिए लोग निकलते थे, तो उस कावड़ में मौजूद कई सारे अंधभक्त हिंदुत्व कीड़े कावड़ को बदनाम करने के लिए मुसलमानों पर हमला करते थे। लेकिन अब यह हमला मुसलमानों से निकलकर हिंदू समाज तक भी पहुंच चुका है। यह वीडियो जो आपके सामने चल रही है, जिसमें देखा जा सकता है एक व्यक्ति को मुसलमान कहकर मारा जा रहा है। असल में यह वीडियो 10 फरवरी 2026 की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सनी चौधरी नाम के एक व्यक्ति को मुसलमान बोलकर मारा जा रहा है, क्योंकि सनी चौधरी कांवड़ में मौजूद कुछ व्यक्ति जो अंधभक्त, प्योर अंधभक्त, जो पेट्रोल पंप पर अगरबत्ती जलाने की कोशिश कर रहे थे, सनी चौधरी ने उसको मना किया कि यह पेट्रोल पंप है, अगर आप यहां पर अगरबत्ती जलाएंगे तो बहुत बड़ा हादसा होगा। कांवड़ियों को बुरा लग गया और कांवड़ियों ने सनी चौधरी को मारना शुरू किया। जैसे ही और कांवड़ी आए और लोग भीड़ जमा हुई तो अफवाह फैला दिया गया ये एक मुसलमान है। तो एक मुसलमान को मारना तो इस देश में क्राइम बचे ही नहीं है। तो सनी चौधरी को मुसलमान बताकर खूब पीटा गया और खूब मारा गया। और ताज्जुब की बात तो यह है कि अब तक इस पर कोई ना एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही किसी को पकड़ा गया और ना ही पकड़े जाने की उम्मीद है। ये हिंदुओं पर खुदा की मार है कि कल तक मुसलमान मारे जा रहे थे, सब खामोशी से तमाशा दिख रहा था। अब हिंदू भी मारा जा रहा है कांवड़ियों द्वारा, तो हम सब भी खामोश रहेंगे। दूसरी खबर, अंकिता भंडारी, एक हिंदू बहन जो उत्तराखंड में रहती है, जिसके साथ अन्याय हुआ। 19 साल की अंकिता भंडारी पर 2025 में रिपोर्ट सामने आई कि उसकी हत्या कर दी गई है और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मंत्री का नाम सामने आया और उनके बेटे का नाम सामने आया है। इस पर अब तक अंकिता भंडारी के परिवार वाले लड़ रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे ये खुदा की मार है हिंदू समाज के ऊपर कि एक हिंदू बेटी जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा, अब उसके घर का पानी का कनेक्शन भी सरकार ने काट दिया है। यह आरोप सोशल मीडिया और ट्विटर में धड़ल्ले से वायरल हो रहा है और लोग बयान दे रहे हैं कि हाँ, उसके घर की पानी कट गई। सोचो, हिंदू बहुल देश, हिंदू समाज से एक लड़की अंकिता भंडारी जिसको इंसाफ नहीं मिल पाता, उस हिंदू बहन, हिंदू महिला अंकिता भंडारी के घर का पानी काट दिया जाता है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये हिंदुओं पर खुदा की मार नहीं तो और क्या है। अब इस वीडियो को देखिए, जहां पर कई सारे पेशेंट मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र इस बात की गवाही दे रहा है कि ये महिला हिंदू महिला है जो इस देश में रहती है, लेकिन उनको सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। वह खून की बोतल खड़े होकर अपने हाथ से पकड़ के हैं, उनको बेड तक नहीं मिल पा रहा है। यह हिंदुओं पर मार नहीं तो और क्या है। नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाने वाले यही हिंदू समाज के लोग, योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने वाले यही हिंदू समाज के लोग। इन लोगों ने मोदी और योगी को सिर्फ इसलिए चुना था ताकि वह मुल्ले को टाइट करे। यकीनन भारत में मुल्ले तो टाइट हो रहे हैं, लेकिन मुल्ले को टाइट करते करते हिंदू समाज के महिलाओं को भी टाइट किया जा रहा है। बहुत अफसोसजनक ये वीडियो है जहां पर हिंदू महिला को बेड नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में गलीजी फैली हुई है, गंदगी फैली हुई है। मूलभूत सुविधा नाम की जो चीज होती है वो आज के दौर में मुसलमान को तो नहीं मिल रहा, लेकिन हिंदू समाज को भी नहीं मिल रहा है। तो ये हिंदुओं पर खुदा की मार है। अब मुसलमानों को होशियार करने की बारी है। हेमंता बिश्वा शर्मा, आसामी सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा, जिसने कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया में जारी किया था जिसमें उसने एक रिवॉल्वर, एक गन लेकर पॉइंट ब्लैंक से निशाना लगाया और लिखा नो मर्सी। ये निशाना सीधे सीधे बंगला बोलने वाले बंगाली मुसलमानों के खिलाफ था जो असम में रहते थे।
आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस पर संज्ञान लेते हुए हिमंता बिश्वा शर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसके बाद हिमंता बिश्वा शर्मा घबरा गया। उसने कहा मुझे अरेस्ट करना है कर लो, लेकिन ओवैसी साहब क्यों चिढ़ रहा है? मैंने तो भारतीय मुसलमान या बंगाली मुसलमान के खिलाफ नहीं बोला, मैंने मियाँ के खिलाफ बोला है। ये वीडियो किसके खिलाफ थी? ये वीडियो थी बांग्लादेशी मुसलमान के खिलाफ। तुरंत यू टर्न कर गए भाई साहब। जैसे सावरकर ने माफी मांग ली, उसी इसने भी माफी मांग ली। लेकिन ये मामला रुका नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रिजेक्ट करके कहा है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी, बल्कि इस मामले पर सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। अब मैं आपको ये भी आप समझा दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करने के साथ साथ हिमंता बिश्वा शर्मा पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि राजनीतिक नेता और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को देश में भाईचारा बढ़ाने वाले बयान देने चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिमंता बिश्वा शर्मा ने देश का भाईचारा तोड़ने के लिए बयान दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के समय आपसी सम्मान के साथ लड़ाई होनी चाहिए। यानी हिमंता बिश्वा शर्मा ने वाकई में मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, लेकिन अदालत राजनीतिक अखाड़ा नहीं है और हाई कोर्ट इस मामले को अच्छी तरीके से सुनवाई कर सकता है, जिससे साबित हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की लीडरशिप भारत में उस तरीके से नहीं है। अगर आज मुसलमानों के 50 सांसद और 400 विधायक होते, जो पॉसिबल है, अगर मुसलमान एक तरफा वोट करे तो यह पॉसिबल है। अगर भारत में मुसलमानों के आज 50 सांसद और 400 विधायक होते तो क्या सुप्रीम कोर्ट हिमंता बिश्वा शर्मा पर इस तरीके का फैसला देता? इसका जवाब है नहीं, बल्कि हिमंता बिश्वा शर्मा को सीएम पद से हटा दिया जाता और उसको जेल में भर दिया जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जानता है कि भारत में मुसलमानों का कोई नेता नहीं, कोई आवाज नहीं, और जो है उसको भी मुसलमान बिटीम बिटीम कहता है। तो इसीलिए मुसलमानों के खिलाफ हो रही इस अन्याय पर सुप्रीम कोर्ट भी अपने हाथ को पीछे खींच रहा है। तो मुसलमानों को समझने की जरूरत है। चौथी खबर अभिषेक ठाकुर के ऊपर। अभिषेक ठाकुर एक बेरोजगार ज़ॉम्बी, जिसको मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिए, जिसको मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, जिसको मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी नहीं दिए, मोदी जी ने चाइना पाकिस्तान के खिलाफ आंख लाल नहीं किया, जिसके खिलाफ अभिषेक ठाकुर भड़का हुआ है। लेकिन अभिषेक ठाकुर जानता है कि हम ये गुस्सा अगर बीजेपी सरकार को दिखाएंगे तो पुलिस इतनी लट बजाएगी कि सब गुस्सा 2 मिनट में निकल जाएगा। इसीलिए अभिषेक ठाकुर जैसे लोग अपना गुस्सा मुस्लिम समाज या फिर कुरान पर निकालते हैं। अभिषेक ठाकुर ने क्या क्या है वो पहले आप ध्यान से सुनिए कि अभिषेक ठाकुर ने कुरान के बारे में क्या कहा है। इसी देश के अंदर एक किताब है जिसका कोई राइटर नहीं है, कुरान, मैं नाम लेकर के बोलता हूं। उसके सूरा नंबर 5 आयत नंबर 9 में लिखा हुआ है कि काफिर, मूर्ति पूजा करने वाला काफिर, और काफिर की सजा है मौत, काफिर जहां दिखे काफिर को मार दो, काट दो। ये लिखा हुआ है। जब आपको किताब में लिखा हुआ पढ़ाया जा रहा है तो आप कैसे हमारे साथ हो सकते हो? और नहीं लिखा हुआ है तो अभिषेक ठाकुर को आप आके कोट करके बताओ, मैं आपसे माफी मांगूंगा। तो अभिषेक ठाकुर ने यह दावा किया है कि कुरान कहता है कि इसका कोई राइटर नहीं है। सही बात है, कुरान का कोई राइटर नहीं, ये बात अभिषेक ठाकुर ने सही कहा है। कुरान अल्लाह का कलाम है। जैसे मैं बोल रहा हूं इसको कलाम कहते हैं, वैसे कुरान अल्लाह का कलाम है और इसका कोई राइटर नहीं है। इसका मालिक अल्लाह है और इसका हिफाजत करने वाला भी अल्लाह है। लेकिन जब अभिषेक ठाकुर ने कहा कि कुरान में सूरा नंबर 5 और आयत नंबर 9 में लिखा है कि जो मुशरिक है यानी जो हिंदू है उसको जहां भी पाओ काट दो, मार दो, इस मामले पर उसने झूठ कहा है। देखिए कुरान में सूरा माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 9 में, मैं हिंदी कोड में आपके सामने आयत लगा रहा हूं, जिसमें साफ साफ लिखा है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, जिसका अर्थ है जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि उनकी खताओं को यानी गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा और उन्हें बड़ा बदला दिया जाएगा, यानी उनको जन्नत दी जाएगी, स्वर्ग दिया जाएगा। तो सूरा नंबर 5 में तो ये बात नहीं लिखी है, लेकिन जो मारने काटने वाली बात अभिषेक ठाकुर ने की है उस बात का जिक्र कुरान में सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में है। तो वो गलती अभिषेक ठाकुर ने की, उसको सुधार लेनी चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि अभिषेक ठाकुर तक ये वीडियो पहुंच जाए, हो सकता है वो भी मुसलमान बन जाए। अभिषेक ठाकुर को मैं बता दूं, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, तो जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को कत्ल करो जहां पाओ और उन्हें पकड़ो और घेरो और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा कर रहे और नमाज कायम करे और ज़कात दे तो उन्हें छोड़ दो, अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। इससे उसने रिजल्ट निकाला कि हिंदुओं को मारा जा रहा है? बिल्कुल नहीं। यह आयत तब नाजिल हुई जब मुसलमान और काफिरों के दरमियान सुलह हुदैबिया हुआ था और सुलह हुदैबिया में साफ साफ पर कहा गया था कि जहां पर काफिर ज्यादा है और मुसलमान कम है
वहां पर मुसलमानों पर हमला नहीं किया जाएगा और मुसलमान भी जहां पर काफिर कम मुसलमान ज्यादा वो वहां पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये हुदैबिया को तोड़ा, इस सुलह को तोड़ा और मुसलमानों पर हमला कर दिया, उनके घरों पर हमला कर दिया, उनके घरों को लूटा, औरतों के साथ अपमानजनक काम किया, जिसके बाद कुरान में ऑर्डर दिया, उन्होंने सुलह तोड़ दिया है। तो ऐसे काफिरों और ऐसे मुशरिकों को मारने की बात की गई जिन्होंने सुलह हुदैबिया तोड़ा है। और अगर मक्का के काफिर को तुम अपने बाप दादा या अपने खानदान के लोग समझते हो तो सुनो अभिषेक ठाकुर और उनके जैसे तमाम हिंदू समाज के लोगों से मैं कहता हूं कि आप अपनी तुलना उनके साथ मत करो। जो कुफारे मक्का जिसको काफिर बोला गया कुरान में, वो अपनी माँ से शादी करते थे, अपनी सौतेली माँ से शादी करते थे, बेटी होने की वजह से उसको जमीन में दफन कर देते थे, लौंडी के साथ दुर्व्यवहार करते थे, एक औरत को विधवा होने की वजह से कलंकित समझते थे, पीरियड के टाइम में उनको दीवार में चुनवा कर फेंक फेंक कर खाना देते थे। उनके अन्याय को सुनकर आपके आंखों से खून के आंसू जारी हो जाएंगे। ऐसे घटिया काफिर और मुशरिकों से आप अपने आप को मत जोड़िए। हमारा देश के हिंदू औरत को भगवान मानते हैं, सम्मान करते हैं, ना कि उनके जैसे अपनी माँ बहन से शादी करते हैं। तो आप उनको अपने से मत जोड़िए। यकीनन कुरान में सूरह नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 190 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती ना करो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता है। इस्लाम हमें, कुरान हमें यही सिखाता है कि जो हमसे लड़ेगा, जो हम पर हमला करेगा, हम उनसे लड़ेंगे, लेकिन जो हम पर हमला नहीं करता वो हमारे भाई है। उनका खाना पीना देखना, उनका सम्मान करना, उनकी हिफाजत करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। सही बुखारी में साफ तौर पर आया कि जो शख्स अपने पड़ोसी को तकलीफ दे वो हम में से नहीं है। तो हर शख्स की जिम्मेदारी है अपने पड़ोस में हिंदू रहे या मुसलमान, उसकी हिफाजत करे, उसका खाना पीना का ख्याल रखे, उसको उसका हक दे। तो अभिषेक ठाकुर, इस्लाम कबूल करो, मुसलमान बन जाओ या देश से माफी मांगो क्योंकि तुम कुरान के खिलाफ गलत बातें फैला रहे हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश में कुरान के नाम पर गलत बातों को फैलाया जा रहा है। कुरान में ऐसी कोई बातें नहीं लिखी है और सेम हिमंता विश्व शर्मा को एक दिन जेल जाना पड़ेगा जिस दिन देश का मुसलमान मुत्तहिद होगा और AIM को वोट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी बातों में कुछ भी बुराई लगी हो या कोई ऑब्जेक्शन हो, कमेंट पर आप अपनी बात रख सकते हैं। जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे वीडियो उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो अपनी प्रक्रिया कमेंट पर जरूर दें। हमारे चैनल पर नए थे तो द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।